वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में यूनिट 2 का चैप्टर 2 नीना एंड द बेबी स्पैरो की स्टोरी पढ़ेंगे। नीना एंड द बेबी स्पैरो। स्पैरो का मतलब होता है गोरैया और बेबी का मतलब होता है बच्चा। यानी कि ये जो स्टोरी है ये नीना और एक गोरैया के बच्चे के बारे में है। चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. यानी कि there was great joy in Nina's house. Nina's house का मतलब देखो, नीना में अपॉस्ट्रोफी एस है, यानी कि Nina's house यानी नीना के घर में। नीना के घर में बहुत ही आनंद का, जॉय मतलब खुशी, आनंद, तो आनंद का माहौल था। क्यों था? क्योंकि नीना की जो आंट थी उनकी शादी होने वाली थी। नीना, हर फादर यानी उसके पापा, मदर यानी उसकी मदर, मम्मी और लिटिल ब्रदर यानी कि छोटा भाई, सभी कहाँ पे जा रहे थे? दिल्ली में। क्या अटेंड करने? शादी अटेंड करने। फॉर अ वेडिंग यानी कि शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे। शादी किसकी हो रही थी? नीना के आंट की। सब बहुत खुश थे, लेकिन कौन नहीं था? नीना खुश नहीं थी, एक्सेप्ट नीना। एक्सेप्ट नीना का मतलब कि नीना को छोड़कर बाकी सब खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी मदर उसको मार्केट लेकर गई एक नई ड्रेस खरीदवाने के लिए। अब बच्चों देखो, जब आपके घर में शादी होती है या फिर आपकी फैमिली में या फिर किसी रिलेटिव में शादी होती है तो आपकी मदर भी आपको लेकर जाती होंगी ना मार्केट और नई नई ड्रेस दिलाने के लिए, और आप बहुत ही खुश होते होंगे, एक्साइटेड होते होंगे। लेकिन यहाँ पे जो नीना थी ना वो खुश नहीं थी, और अभी तक हमें पता नहीं चला कि नीना खुश क्यों नहीं थी। अब उसकी मदर लेकर गई थी मार्केट उसको एक नई ड्रेस दिलाने के लिए। मदर पूछती है व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। मदर पूछती है कि कौन सा कलर तुम्हें पसंद है? आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। नीना ने कहा मम्मी मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन? मदर ने बोला कि सलवार कमीज पहनोगे? तो नीना शुक हर हेड। नीना ने अपना सर हिलाया, यानी कि शुक हर हेड यहाँ पे जो है वो ना के लिए ही हिलाया है ना। शुक का मतलब होता है हिलाना, तो नीना ने क्या किया? अपना सर जो था वो शुक किया, मतलब हिलाया, यानी कि नहीं के लिए हिलाया। What about those lovely white shoes you saw last week? यानी कि अब वो पूछती है कि वो जो बहुत ही सुंदर से, अच्छे से, प्यारे से आपने सफेद कलर के शूज देखे थे लास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते। वीक मतलब हफ्ता होता है ना, तो पिछले हफ्ते जो आपने व्हाइट शूज देखे थे उनका क्या? तो बोलती है आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर, थैंक यू मदर, कि मम्मा मुझे वो भी नहीं चाहिए। नीना's mother was upset. अब नीना की मदर जो थी वो बहुत ही उदास हो गई थी। But she said nothing. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। They went back home and had lunch. अब वो वापस घर चले गए, कोई शॉपिंग नहीं हुई, वापस घर चले गए and had lunch. लंच होता है दोपहर का खाना। After lunch, mother came and sat near Nina. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? अब क्या हुआ? लंच हो गया, उसके बाद उसकी मदर नीना के पास आई और नीना से पूछती है कि क्या हुआ बच्चे? तो वो जो होती है नीना, वो कुछ नहीं, कि वो पूछती है कि तुम हर चीज के लिए नो क्यों बोल रही हो, है ना। जब आप भी उदास होते हो और आपकी मम्मी को रीजन नहीं पता होता तो क्या होता है? आपकी मम्मी आपके पास आती हैं, आपसे पूछती है ना कि क्या हुआ बच्चे, क्यों नाराज हो, क्या बात है, तुम हर चीज के लिए क्यों मना कर रहे हो? जैसे तुमने खाना नहीं खाया तो मम्मी पूछती है कि खाना क्यों नहीं खाया। ऐसे इसमें उसकी जो मदर थी, नीना की मदर, उसको पता नहीं चल पा रहा था कि नीना क्यों अपसेट है और हर चीज के लिए मना क्यों कर रही है। यहाँ तक कि जो उसके फेवरेट व्हाइट शूज थे उसके लिए भी उसने खरीदने के लिए मना कर दिया था। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में एक मार्केट है ना। यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर के लवली शूज भी दिख रहे हैं। अब आप ढूंढिए कि कहाँ पे व्हाइट कलर के लवली शूज हैं, और यहाँ पे वो शॉपिंग के लिए आए हैं, और नीना जो है वो अपनी मदर से हर चीज के लिए मना कर रही है। अब जब मदर ने पूछा था कि बेटा की क्या बात है, तुम हर चीज के लिए मना क्यों कर रही हो, तो नीना कहती है मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, यानी कि मुझे शादी में नहीं जाना। तो मदर पूछती है बट वाई? नीना सेड नथिंग। इंस्टेड
2 big tears rolled down her cheeks. यानी कि अब वो कुछ नहीं बोलती। मदर पूछती है कि क्यों नहीं जाना चाहती तुम शादी में, तो नीना कुछ नहीं बोलती, बल्कि इंस्टेड यानी कि बल्कि वो मोटे मोटे 2 बड़े बड़े आंसू बहने लग जाते हैं, उसके गाल तक आ जाते हैं। रोल डाउन यानी कि लुढ़कते हुए उसके गाल पे आ जाते हैं। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। अब मदर क्या करती है, वो उसे हक करती है, उसको अपने पास रख लेती है, यानी कि जो दोनों आर्म्स हैं वो उसके पास ले आती है नीना के और उसे हक करती है। ठीक है, फिर वो बोलती है, डोंट क्राई माई पेट, शी सेड, व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, कि बच्चे चुप हो जाओ, रो मत, और तुम्हें ऐसी कौन सी बात परेशान कर रही है वो मुझे बताओ। बॉदरिंग यानी कि परेशान कर रही है ना। More tears rolled down Nina's cheek. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room and there are 2 baby sparrows in the nest. अब क्या होता है, बड़े बड़े और आंसू उसके चीक्स पे रोल डाउन करने लग जाते हैं, यानी लुढ़कते हुए उसकी गाल पे आ जाते हैं और बड़े बड़े आंसू। अब मदर कहती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही है, तो वो रोने लग जाती है। फिर वो बताती है कि वहां पे ना एक स्पैरो का नेस्ट है, कहाँ पे, जो उसका बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ यानी कि जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं, है ना। आपने लाइब्रेरी में भी देखा होगा, बहुत सारी बुक शेल्फ्स हैं जहाँ पे बुक्स रखी रहती है ना, तो उन्हें हम कहते हैं बुक शेल्फ। तो वो बताती है अपनी मदर को कि बुक शेल्फ के पास एक स्पैरो का यानी कि गोरैया का क्या है, घोंसला है, नेस्ट है यानी कि घोंसला है, और वहां पर 2 बेबी स्पैरोस उस नेस्ट में रहते हैं। आई सी सेड मदर, यानी कि मदर कहती है ओके, यानी कि ये बात है। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। तो वो अपनी मदर को बताती है और मदर से कहती है कि अब इनके पंख बस अब उगने ही वाले हैं, यानी कि अब इनको फेदर्स आने वाले हैं, क्योंकि इनके पास अगर फेदर नहीं होंगे तो ये नहीं उड़ पाएंगे। और जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं, इनको और भूख लगती है, पूरा दिन ये रोते रहते हैं, चिप चिप करते रहते हैं। किसके लिए, क्योंकि इन्हें भूख लगती है, तो ये फूड के लिए क्या करते रहते हैं, रोते रहते हैं। आई सी सेड मदर, तो मदर को पता चलता है, तो वो बोलते हैं ओके आई सी, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, कि अगर हम चले जाएंगे तो हमें खिड़की दरवाजे पूरा घर क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। लॉक मतलब बंद करना पड़ता है। जब आप भी बाहर जाते हो तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, खिड़कियां बंद कर देती हैं, सभी दरवाजों पे ताले लगा देती हैं। ऐसे ही इसका था कि भाई अगर हम वेडिंग पे जाएंगे तो क्या करेंगे, सब दरवाजा पूरा घर जो है उसे लॉक कर देंगे। तो अब कि पापा स्पैरो और मम्मा स्पैरो कैसे आएंगी अपने बच्चों को फीड करने के लिए, कि बेबी स्पैरोज को फीड करने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के लिए। Oh, Nina, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We will leave the window open. अब मदर भी कहती है ओ नीना, और उसे वो एक जोर सा हक देती है, कहती हैं कि ये थी वजह जिसकी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम विंडो को खुला छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो मम्मी से कहती है नीना कि सच में मम्मा, क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं, सचमुच? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू। यानी कि अब क्या हो सकता है, अब हम क्या करेंगे, खिड़की को खुले रखेंगे और नीना का जो भी सामान उस रूम में है वो हम किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे और उस रूम को दरवाजा बाहर से लॉक कर देंगे। सिर्फ विंडो खुली रहेगी और जो पापा और मम्मा स्पैरो हैं वो उस रूम पे इजीली आ जाएंगे और किसको फीड कर देंगे, बेबी स्पैरोज को फीड कर देंगे और पूरा घर सेफ भी रहेगा। जस्ट थिंक नीना, व्हाइल यू एंजॉय योरसेल्फ एट द वेडिंग, कि अब सोचो कि जब तुम एंजॉय कर रही होगी तब क्या होगा, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। गुड आइडिया इजंट इट? मदर कहती है कि सोचो नीना कि जब तुम वेडिंग में, यानी कि आंट के वेडिंग में दिल्ली में तुम एंजॉय कर रही होगी
तब क्या होगा, ये जो बेबी स्पैरोज हैं ये क्या होंगे, ये और भी अच्छे हो जाएंगे, इनके फेदर्स भी उग जाएंगे, ये मोटे हो जाएंगे। तो बताओ ये अच्छा आइडिया है या नहीं। तो वो कहती है इट वॉज अ गुड आइडिया, यानी कि बहुत ही अच्छा सुझाव है, आइडिया मतलब सुझाव है ना। When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room, and wasn't Nina thrilled? यानी कि अब वो बोलते हैं बहुत ही अच्छा आइडिया है। जब नीना शादी से वापस लौटती है तो वो क्या देखती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, 2 बेबीज स्पैरो एकदम मोटे से, प्लम यानी कि मोटे एकदम चबी चबी से, और उनके फेदर्स हैं पूरे रूम में फ्लाई कर रहे हैं। और नीना इसको देख के, आप बताओ क्या वो इसको देख के रोमांचित हुई, खुश हुई या नहीं हुई। तो ये थी नीना एंड द बेबी स्पैरो की स्टोरी। अब ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके घर के ऊपर विंडो के पास एक छोटा सा स्पैरोज ने या फिर किसी भी बर्ड ने कोई नेस्ट बनाया होगा और वहाँ पे अंडे दिए होंगे। ऐसा हो सकता है, क्या आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है जॉय। जॉय का मतलब होता है आनंद या फिर खुशी। सेकंड मैरिड यानी कि शादी। थर्ड फादर यानी पापा। मदर मम्मी। ब्रदर भाई। दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक प्लेस का नाम है। एवरीवन यानी सब। लवली बहुत सुंदर। लंच दोपहर का खाना। नथिंग यानी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। वेडिंग शादी। रोल्ड, अब आपको रोल्ड से याद आया कि उसके 2 बड़े बड़े आंसू रोल डाउन हर चीक्स यानी कि लुढ़क रहे थे। लुढ़कना, रोल्ड मतलब लुढ़कना, चीक्स मतलब गाल। बुक शेल्फ जहाँ पर हम बुक्स रखते हैं। फेदर पंख। स्पैरोज गोरैया। लॉक यानी कि बंद कर दिया। बेबीज यानी बच्चे। परफेक्टली यानी कि पूरी तरह से। प्रॉब्लम मुसीबत। मार्केट यानी कि वो प्लेस जहाँ पे हम कोई भी सामान या कमोडिटीज खरीदते हैं। प्लम यानी कि मोटा। ड्रेस यानी कि कोई भी नए कपड़े जो भी हमें खरीदने हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है ड्रेस के अंतर्गत। रिमूव यानी कि हटाना। अपसेट उदास। थ्रिल्ड रोमांचित। आइडिया यानी सुझाव। बॉदर परेशान। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। तो पहला वर्ड है मार्केट। मैंने आपको बताया था कि मार्केट का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी जगह जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। अब बेचने के लिए वहाँ पे होती है शॉप्स और खरीदने के लिए होते हैं हम, यानी कि हम जाके वहाँ पे क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो मार्केट क्या हो गया, अ प्लेस फॉर सेल एंड परचेज। सेल मतलब बेचना, परचेज मतलब खरीदना ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है बॉदर, टू वरी, यानी कि क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। प्रॉब्लम डिफिकल्टी यानी कि मुसीबत। अपसेट अनहैप्पी यानी उदास। रिमूव टू गेट रिड ऑफ यानी कि उसे हटाना। वेडिंग अ मैरिज सेरेमनी यानी कि शादी। लवली वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर। प्लम चबी मोटा। ड्रेस पुट ऑन वंस क्लोथ्स यानी कि नए कपड़े या फिर कोई और कपड़े पहनना। In next video, we will discuss textbook exercise. I hope आज जो मैंने आपको स्टोरी यानी कि नीना एंड द बेबी स्पैरो समझाई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और क्या पता शायद आपकी भी ऐसी ही कोई स्टोरी हो। तो आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपको काम करना है नोटबुक में वो आपको मैं PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप कर दूंगी। So thank you, stay safe, stay at home and keep studying.